हमसे लिया, हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में, हम करे तेरी वंदना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्रिय भाई बहनों, जब मनुष्य का हृदय कपट से भरा रहता है और वो जो चाहता है उसे प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी अंतरात्मा चिलमिला उठती है, वह हताश और निराश हो जाता है। ऐसा ही आज के पाठ में हम सुनेंगे। जो राजा निस्वार्थ, खास करके उसका हृदय स्वार्थी रहता है, उस स्वार्थ के कारण वो कुछ हासिल करना चाहता है बल्कि उसे प्राप्त नहीं होता है और वह बहुत ही अत्यधिक हताश हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में भी हम कुछ चीज़ें बेमतलब का ही बहुत बड़ी आशाएं लेकर के बैठे रहते हैं, लेकिन हम उसको स्वार्थ भाव से लेना चाहते हैं, इसीलिए हम हासिल नहीं कर पाते हैं। यदि वो निस्वार्थ भाव से ईश्वर के लिए कार्य करना चाहता है तो ईश्वर ज़रूर मानव की मदद करता है। आइए, जब हम स्वार्थी भरे हृदय से कुछ ईश्वर से भी मांगते हैं और स्वार्थी हृदय से मानव को प्रेम भी करते हैं, ऐसे हालात में हम ईश्वर से क्षमा मांगे ताकि हम स्वार्थी न बने बल्कि निस्वार्थ भाव से ईश्वर के लिए कार्य करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहे, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 6, वचन संख्याएं 1 से 13 तक। जब अंतियोक पहाड़ी प्रांतों का दौरा कर रहा था तो उसने सुना कि फारस देश का एलिमाइस नगर अपनी संपत्ति और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है। यह कि वहाँ का मंदिर अत्यंत समृद्ध है और उसमें वे स्वर्ण ढाल, कवच और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित है, जिन्हें फिलिप के पुत्र सिकंदर, मकेदोनिया के राजा और यूनानियों के प्रथम शासक ने वहाँ छोड़ दिया था। इसलिए वह उस नगर पर अधिकार करने और उसे लूटने के लिए चल पड़ा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि नागरिकों को उस अभियान का पता चल गया था। उन्होंने हथियार लेकर उसका सामना किया और उसे
भागना पड़ा। उसने दुखी होकर वहाँ से बाबुल के लिए प्रस्थान किया। वह फारस में ही था जब उसे यह समाचार मिला कि जो सेना यहूदिया पर आक्रमण करने निकली थी वह परास्त होकर हट रही है। लिसियस एक विशाल सेना लेकर वहां गया था, किंतु उसे यहूदियों के सामने से पीछे हट जाना पड़ा। अब यहूदी अपने अस्त्र और अपने सैनिकों की संख्या और परास्त सेनाओं की लूट के कारण शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने यरूशलेम की होम वेदी पर अंतियोक द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढा दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनाई और उसके नगर बेतसूर की भी किलाबंदी की। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वह नहीं हो पाया था। वह इस तरह बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि एक गहरा विषाद उस पर छाया रहा। तब वह समझने लगा कि वह मरने को है, और उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक के कारण टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों में दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहाँ के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया और मैंने अकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूँ और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं उल्लासित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे सभी अपूर्व कार्यों का बखान करता हूँ। मैं उल्लसित होकर तुझ में आनंद मनाता और तेरे पवित्र नाम के आदर में भजन गाता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं उल्लासित होकर मुक्ति की स्तुति करूँगा। तेरे शत्रुओं को पीछे हट जाना पड़ा। वे मेरे सामने विचलित होकर नष्ट हो गए हैं। तूने राष्ट्र को हरा दिया और दुष्टों का सर्वनाश किया। तूने सदा के लिए उनका नाम मिटा दिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूँगा। राष्ट्र उस चोर गड्ढे में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था। जो फंदा उन्होंने लगाया था उसी में उनके पैर फंस गए, क्योंकि तू ना तो अंत तक दरिद्र को भूल जाता और ना दीन दुखियों की आशा व्यर्थ होने देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूँगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का
विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 वाक्य 27 से 40 तक। प्रभु मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उससे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें यीशु से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, हम लोगों ने पहला पाठ मकाबियों का ग्रंथ से सुना है, और यदि सप्ताह भर में हमने ध्यानपूर्वक इन पाठों को सुना है तो आपने इस राजा अंतियोक के बारे में सुना है। जब ये पहाड़ी प्रदेश में घूमता रहता है तो वह फरास देश का एलिमेस नगर में, जो नगर एलिमेस एक धनी नगर था, जहाँ पर सोना चांदी से प्रसिद्ध जाना जाता था। हम भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में कौन सा राज्य संपन्न है, कौन और किस राज्य में धन संपत्ति है, और इन चीज़ों को लेकर के यह सोचता है कि मैं एलिमेस नगर पर आक्रमण करूं और वहाँ से सोना चांदी लूट लाऊं। आज इस दुनिया में देखें तो बहुत सारी चोरियाँ होती रहती है,
जगह जगहों पर सीसीटीवी कैमरोस वगैरह लगाए जाते हैं। यदि इंसान ईमानदार बन जाए, उसमें छल कपट की बातें नहीं है, उसका हृदय पवित्र है, तो फिर ये चारों ओर सीसीटीवी कैमरों लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे भाई बहन अपने ही भाई बहनों के साथ छल कपट का व्यवहार करते हैं। जमीन जायदाद के पीछे भाई भाई की हत्या कर देते हैं। स्त्रियों का हृदय यदि कपटपूर्ण है तो वह दूसरी ओर शादियां करने के लिए भी पतियों की हत्याएं करवा रही है। हम रोज़ाना पेपरों में, टीवियों में पढ़ते, देखते और सुनते भी हैं। इनका हृदय कपट से भर गया है। ये इन बातों को भूल गए हैं कि जो शरीर ईश्वर ने दिया है वह ईश्वर का पवित्र मंदिर है। उस मंदिर को ये ढहा देना चाहते हैं। लेकिन जब एलिमियस नगर वालों को ये पता चलता है कि अंतियोक जो षड्यंत्र करके लूटना चाहता है, इनका ये सामना करते हैं और उसे लूटने नहीं देते हैं, और वह हताश हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है। और जब बेचैनी हो जाती है तो वह पलंग पे पड़ा रहता है, चिंताओं से ग्रस्त, और बुला करके कहता है कि मुझे क्या हो रहा है। और आखिरी में उसको मरण शैया पर भी उसे याद आती है कि उसने जितने भी कर्म किए हैं वे सब बुरे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं। ईश्वर मनुष्य को समय समय पर चेतावनी देता है, क्योंकि कितना भी धन दौलत मानव से लूट ले, मनुष्य के हृदय में कभी शांति नहीं रहती है, क्योंकि वह मानव को नुकसान पहुंचाता है। वह अपनी सोचता है, किसी औरों की नहीं सोचता है। हमारे परिवारों में भी आप ईमानदारी से अपनी अंतरात्मा को टटोल करके देखें, कितने भाई बहन बेईमानी का धन इकट्ठा करते हैं। कितने भाई बहन सोना चांदी खरीद करके अपने शरीर को सजाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप ईसाई होने के नाते थोड़ी बहुत सहानुभूति गरीब बच्चों पर, गरीब परिवारों पर है? आप स्वयं में देखेंगे, जहाँ बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी हुई है, उसके जस्ट नीचे भीख मांगते हुए लोग मिलेंगे, सड़कों पे सोए हुए लोग मिलेंगे, गरीबी से एक टाइम खाने को नहीं मिल रहा, ऐसे हालात हैं। यदि गांव में आप जाएंगे तो बहुत ही बेकार की स्थिति है। और जो भी शिक्षित है, जो भी धनी है, क्या आपका थोड़ा सा भी हृदय ये करता है कि ये इंसान भी ईश्वर की नज़रों में मूल्यवान है? क्या मैं इस के बेटे बेटियों को मेरी ओर से पढ़ाऊँ लिखाऊँ? यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उपदेश ग्रंथ अध्याय 12, उपदेश ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 12 में भी आपको मिलेगा, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। मत्ती अध्याय 16 वाक्य 26 में आपको मिलेगा, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले बल्कि अपनी आत्मा को गवा दे। एक बात से निश्चित रहना, कमा लीजिए, करोड़ों का धन संपत्ति रख लीजिए, लेकिन एक न एक दिन ये सब कुछ छोड़ करके आपको इस संसार से जाना ही होगा। और ये धन संपत्ति कुछ भी काम की नहीं है यदि आपने आपकी आत्मा को, आपके शरीर को, आपके हृदय को, आपके मन को दूषित किया है। और इन भावनाओं से, विचारों से यदि हम जीते हैं तो निश्चित है एक न एक दिन प्रभु के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा और कहना होगा कि आपने स्वार्थ भरे हृदय से सब कुछ किया है, आपने आपकी आत्मा की परवाह तक नहीं की, जैसे राजा अंतियोक नहीं करता है, लेकिन अंतिम घड़ी में वह पलंग पे पड़ा रहता है। हमारी भी वो घड़ी आएगी जहां हम पश्चाताप करने के लिए ईश्वर हमें मजबूर कर देगा। और आज के पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं जहां लूकास अध्याय 20 वाक्य 27 से 40 तक प्रभु मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है।
सर्वप्रथम प्रभु ईसा मसीह मृतकों में से जी उठे। लेकिन इस दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आप कितना भी अच्छा काम करोगे वो नहीं दिखता उन्हें, जैसे वो गलती पकड़ना चाहते हैं। उसमें से सदुकी भी थे। वे यीशु को और यीशु की गलतियों को सिर्फ और सिर्फ पकड़ना चाहते थे। इसीलिए वो इस महिला का उदाहरण देते हैं, जहाँ पर वह स्त्री जो शादी करती है और शादी के बाद मूसा की संहिता के आधार पर यदि कोई भी पुरुष निसंतान मर जाता है तो उसी महिला से उसके भाइयों को शादी करना था, क्योंकि उनके समाज की ये रीतियाँ थी। लेकिन ऐसा करते करते सभी भाई शांत हो जाते हैं, सातों के सातों, और ये पकड़ करके कहना चाहते थे कि ये सातों की पत्नी रह चुकी थे, पुनरुत्थान में किसकी होगी। ईश्वर ने उन्हें जवाब दिया, इस लोक में शादियां होती है, इस लोक में पति पत्नी का जीवन व्यापन करते हैं, पुनरुत्थान में नहीं, क्योंकि पुनरुत्थान में हम सभी के सभी स्वर्गदूतों के सदृश हो जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम लोग भी एक दूसरों की गलतियां निकालते हैं, गलतियां ढूंढते हैं। हम कभी भी इंसान को इंसानियत की नज़रों से देखते नहीं हैं, बुराइयां करते हैं, गलतियां ढूंढते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, मारते हैं। ये सब चलता है परिवारों में, समाज में, और एक न एक दिन ये ज़िंदगी को छोड़ करके चले जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ पुनर्जीवित होना है। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। और जब हम पुनर्जीवित होंगे तो सवाल ये उठता है, क्या सचमुच में आपने आपकी आत्मा के लिए कार्य किया? यदि आपकी आत्मा पवित्र नहीं है, पवित्र बना लीजिए। अपने आत्मा का शुद्धिकरण कीजिए। अपने परिवार के लिए शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कीजिए। बैठिए परिवारों में प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना, आराधना, रोज़री, इन चीज़ों के माध्यम से हम हमारा शुद्धिकरण कर सकते हैं, ताकि हम ये कह सकते हैं कि पुनरुत्थान के दिन और जब हम पुनर्जीवित होंगे, हम स्वर्गदूतों की भांति रहेंगे। हमारा दिल, हमारा मन यदि पवित्र नहीं है, हमारा शरीर पवित्र करने की कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु बहुत ही दयावान है। वह यही चाहता है कि हम पुनः लौट करके प्रभु के पास आ जाए। जिस तरह लूकास अध्याय 15 में मिलेगा उड़ाव बेटे के बारे में, वह लौटता है, वह वापस अपने पिता के घर आता है। यदि हम पाप किए हैं तो प्रभु यीशु मसीह नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 में कहते हैं, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, मैं उसे हिम की तरह उज्ज्वल कर दूंगा। अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को बदलिए, क्योंकि प्रभु बहुत ही दयावान है। उसने कहा है मत्ती 9 वाक्य 13 में, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। यदि हम हमारी पापमय ज़िंदगी जी रहे, छोड़िए, उठिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी ज़िंदगी को बदल दे, ताकि मैं पुनः एक पवित्र ज़िंदगी जी सकूँ। आमीन। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस
तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपनी रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल, ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर वे ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इसी भांति उन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। कृपया है सभी हाथ जोड़े। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, उन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम जब जो ख्रीष्ट का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंजन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम बड़े भक्तिभाव के साथ में वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर की पवित्र जननी, कुंवारियों में पवित्र कुंवारी, हमारी प्यारी माँ। तू है पवित्रतम माता, तू है दुलारी माता, तू है पवित्रतम माता, तू है दुलारी माता। विनती हमारी सुनती सदा, असहाय ना तू छोटी कभी। विनती हमारी